हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक फंक्शन यानी कि अलग तरीके का फंक्शन, कोई एक फंक्शन जो कि कई सारे सेल मिलकर करते हैं, उसको टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि ये सेल है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सेल हैं, तो ये बहुत सारे सेल जो हैं ये टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। और ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, कोई एक ही फंक्शन करते हैं, जैसे कि मैसेज को पहुंचाना इधर से उधर जो कि न्यूरॉन करता है, कोई भी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ब्लड करता है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नंबर के बेसिस पे टिश्यू के जो है दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? सेल के स्ट्रक्चर पे, मैं मतलब सेल के नंबर के कितने टाइप होते हैं मतलब सेल के, अगर नंबर की बेस पे हम लोग बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है टिश्यू पाया जाता है, इसमें टिश्यू पाया जाता है, टिश्यू इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये तो यूनिसेलुलर है, इसमें तो एक ही सेल है, इसमें कहाँ समझ जाएगा टिश्यू। तो इसके इसमें कुछ किसके एग्जाम्पल हो जाएगा यूनिसेलुलर का? बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईटीसी बाद में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा? प्लांट्स, एनिमल्स, ईटीसी, ठीक है। इसमें ये सब जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें इसमें बहुत सारे टिश्यू होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल होंगे तो ग्रुप ऑफ सेल बना के टिश्यू बनेगा। तो ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू पाया जाता है, ग्रुप ऑफ सेल पाया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्या पाया जाता है? टिश्यू। समझ में आ गया? डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर कहता है एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल जो है वो अलग तरीके का फंक्शन करेगा, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल यानी कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल जो है डिफरेंट फंक्शन मतलब करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिटिंग मैसेज का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। मैसेज को पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। जैसे कि हमें यहाँ चोट लगी, ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या पता चला? ब्रेन को इसने न्यूरॉन ने जो है ट्रांसफर किया मैसेज को, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी किया हमारे ब्रेन तक ताकि हमको सिग्नल मिल सका, और उसके हमने समझा कि हाँ हमें यहाँ चोट लगा है। स्टोरिंग फैट, फैट को स्टोर करने में कौन मदद करता है? एडिपोज टिश्यू, ठीक है। सबका अलग अलग काम है, हर अलग अलग सेल का जो ग्रुप होता है उसका अलग अलग काम है। तो यही बताता है डिवीजन ऑफ लेबर, इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मतलब टॉपिक पे, इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं एक बार। इसको खोजा किसने था? बिचेट ने खोजा था, ठीक है। बिचेट कौन था? बिचेट एक साइंटिस्ट थे, 1792 में खोजा था गया था, ठीक है। टिश्यू को बीचेट के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बीचेट, बी चैट, ठीक है। दोस्तों बीचेट 1792 में खोजा गया था। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी, यानी कि इस टिश्यू को जो हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि इस बार हम लोग टिश्यू को स्टडी करेंगे उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सब में लॉजी लॉजी करता है। तब एक सेल बना के क्या बनता है? एक सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है, ठीक है। ये सबका ग्रुप है, सेल का ग्रुप बनाता है टिश्यू। टिश्यू ग्रुप बनाता है क्या? एक ऑर्गेन। क्या बनाता है? ऑर्गेन। ऑर्गेन ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन सिस्टम का ग्रुप क्या बनाता है? और एक ऑर्गेनिज्म यानी कि हम, ठीक है। और टोटल कितने ऑर्गेन सिस्टम होते हैं मतलब हमारे बॉडी में, या आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो टिश्यू, अब टिश्यू के मेनली बेसिस पे कितने पार्ट्स होते हैं? टिश्यू के मेन पार्ट्स मतलब काइंड्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। दो काइंड्स होते हैं, पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू के टू पार्ट्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इस यूनिट में जो हम लोग प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ने वाले हैं। अगले अगले बार में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देन एनिमल टिश्यू पे आएंगे, इसके भी चार पार्ट होते हैं एनिमल टिश्यू के: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। सबके अलग फंक्शन है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे स्किन के ऊपर होता है, इसके बहुत सारे काइंड होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो हमारे मसल्स होते हैं उसको वो उसके टिश्यू जो होता है मसल सेल मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो गया, ठीक है, जो कि एक सब्सटेंस को दूसरे जगह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। जैसे कि हार्मोन्स, केमिकल्स,
फूड वेस्ट पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। नर्वस टिश्यू जैसे हमने बताया ट्रांसमिटिंग मैसेज, ठीक है। और जो क्या करता है ये ट्रांसमिटिंग मैसेज जो होता है और क्या करता है में ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करता है। कहीं भी चोट लगा पेन रिसेप्टर को ये हमें बताता है कि कहाँ पे चोट लगा है, वो हमारी सिग्नल भेजता है। कहाँ भेजता है? ब्रेन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा। तो वो को समझता है न्यूरॉन समझाता है। न्यूरॉन किसको समझाता है? ब्रेन को। ब्रेन से हमें समझ में आता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। एक बार देख लीजिए इसको अच्छा से। तो पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है? These tissue with cells are immature and have capability to divide infinitely। यानी कि कुछ ऐसे सेल्स जो कि immature है, ठीक है, जो कि उसके पास एक ही एबिलिटी है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड करते करते क्या वो ग्रोथ लाते हैं, और वही ग्रोथ जो है वो हम पढ़ेंगे आगे। तो इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। टिश्यू विद सेल्स, जिस टिश्यू के सेल्स इमेच्योर होते हैं और उनमें कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की इन्फिनिटली, जितना चाहे वो उतना कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं उस सेल को, जिस टिश्यू के सेल क्या इमेच्योर होते हैं और डिवाइड करते रहते हैं। अब कुछ इसके नेचर होते हैं, कुछ ऑक्यूरेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या हम पढ़ेंगे। नेचर जो है, नेचर पहला जो है इस सेल का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो पहला है कि सेल जो होते हैं इस टिश्यू के वो ओवल होते हैं, कुछ ऐसे शेप के, है ना। पॉलीगन, मतलब पॉलीगन इसके बहुत सारे ऐसे 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 ऐसे, मतलब कोई भी शेप हो सकता है, ऐसे ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी शेप हो सकता है, पॉलीगन हो सकता है, ओवल हो सकता है शेप में, बट साइज जो है ये स्मॉल रहेगा, ये स्मॉल रहेगा। आपको स्मॉल रहेगा क्योंकि ये इसका सेल स्मॉल ही रहेगा ना। अगर हर सेल टिश्यू, इस टिश्यू का, है ना, यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। बोलो कि कुछ कुछ सेल, सब तो सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, बट कुछ कुछ सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, एक इसमें न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म भी होता है इस टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये डेंस होता है, ठीक है, डेंस होता है। इसमें कोई भी वैक्यूम नहीं पाया जाता है, यानी कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके जो इसमें जो इसके सेल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल में कोई भी वैक्यूम नहीं होता है, क्योंकि इसका काम ही ग्रोथ का है। तो ये स्टोर करके क्या करेगा? पेट्रोल काम स्टोर करने होता है ना, सब्सटेंस को स्टोर करने का। सेल्स आर कंपेरेटली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर कैविटीज, यानी कि सेल के बीच में कोई गैप नहीं होता, जैसे कि ये सेल, ये सेल, ये सेल, कोई गैप नहीं है, ठीक है। यही हो गया विदाउट इंटरसेलुलर कैविटी। इंटरसेलुलर मतलब क्या? दो सेल के बीच में जो गैप होता है, इसके और इसके बीच में जो स्पेस है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर, ठीक है। स्पेस जो बोले इंटरसेलुलर स्पेस जो बोलिए आप, वही होता है वैसे, ठीक है। ऑक्यूरेंस ये पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ग्रोइंग पार्ट में, ठीक है। वो ग्रोथ टिश्यू होते हैं तो वो ग्रोइंग पार्ट में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ग्रोथ टिश्यू होते हैं, वो ग्रोथ होता है, तो जो जो पार्ट ग्रोइंग करने वाला है उसी में वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टेम हो गया, रूट हो गया, सब बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेम बढ़ता है तभी ना हाइट बढ़ता है प्लांट का, रूट बढ़ता है तभी ना, मतलब वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए वो ज़्यादा दूर तक जाता है। रूट जब तक बड़ा नहीं होगा तो वो पेनिट्रेट कैसे करेगा, और नीचे जितना नीचे नहीं जाएगा तो पानी कैसे खोजेगा? जितना नीचे जाएगा उतना वाटर का अवेलेबिलिटी का चांस बढ़ेगा। सो इसको नीचे जाना ही होगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके ये पानी को ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि नीचे पानी नहीं मिलता, ऊपर पानी नहीं मिलता, नीचे पानी मिलता है। तो इसको, इसकी लेंथ का बढ़ाने का कौन करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें इमेच्योर सेल पाए जाते हैं जो कि डिवाइड करते रहते हैं अपने आप में और अपनी लेंथ को बढ़ाते हैं ये, ठीक है। ये जो ऑर्गन पाया जाता है उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है 3 पार्ट होता है: एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू, इंटरकैविलरी टिश्यू, ठीक है। एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? ये सिचुएटेड कहाँ होता है? ये पाया जाता है टिप ऑफ द प्लांट्स। अभी मैं आपको छोटा सा एक प्लांट बना दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये प्लांट है, ठीक है, ये एक, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा सा बना दिया मैंने एक, यहाँ पे एक,
इवन बन नहीं रहा मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर रखे। जैसे बन रहा है, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, ये एक प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये एपिकल टिश्यू जो है, ये इधर या फिर ये नीचे हो गया, ये टिप हो गया सबसे नीचे पार्ट, ये टिप, ये हो गया रूट टिप, ठीक है, रूट टिप, और ये हो गया शूट का टिप, यानी कि ऊपर का छोर और नीचे का छोर। रूट टिप सब प्लांट का नीचे का छोर हो गया, लेकिन यानी कि उस प्लांट के उससे नीचे कोई भी ऑर्गन नहीं है, और शूट टिप उस प्लांट के ऊपर कोई भी दूसरा ऑर्गन नहीं है। तो ये एक छोर है, ये भी एक छोर है। तो जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू शूट टिप पे पाया जाता है उसको कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, और जो रूट में जो एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है उसको कहते हैं हम रूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि रैम, सैम रैम। एपिकल मेरिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन पढ़ते हैं, एस और एम, सैम और रैम, ठीक है, सैम एंड रैम, यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलोंगेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। प्लांट के जो पार्ट होते हैं, ये पार्ट हो गया, पार्ट है ना, स्टेम सब जो भी है, स्टेम रूट जो भी है, बर्ड हो गया ऊपर का, मतलब वो सब। तो वो जो होता है वो इलोंगेशन, खींचना, हाइट बढ़ाना, इसको कौन करता है, इसको करता है एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। इसको एपिकल मेरिस्टम, लेंथ इंक्रीज करता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ द ग्रोइंग पार्ट, यानी कि खींचना बोलते हैं इलोंगेशन, मतलब फॉर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक रूट्स, शूट, एपेक्स, ठीक है, शूट यानी कि ऊपरी छोर प्लांट का, ठीक है। तो ये जो है प्राइमरी ग्रोथ कहलाता है, यानी कि खींचा, यानी कि वो जो इंक्रीज हो रहा है लेंथ में, तो इसको प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। तो ये किस प्राइमरी ग्रोथ कौन करता है, एपिकल करता है, एपिकल मेरिस्टम करता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल करता है, ठीक है, सीधा आसान है, तो एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। हम लोग अगली बार हम लोग पढ़ेंगे लेटरल और इंटरकैलरी। सो बताया था लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टम जो है वो क्या होता है, वो जो फाउंड होता है बार्क के बीच, यानी कि जो छाल होती है, ठीक है, छाल है ना, छाल मतलब छाल जो स्टिंग के पाया जाता है, तो उसके अंदर, ठीक है, कॉल्ड कैम्बियम। ये नया वर्ड क्या है, तो ये नया वर्ड है कैम्बियम, वो रीजन होता है, इसी में होता है, ठीक है, कैम्बियम इसी में होता है, ठीक है, इसी में कैम्बियम होता है, कैम्बियम इसी में होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किससे, ग्रोथ इन थिकनेस, यानी कि थिकनेस का ग्रोथ वही होता है, हमें चढ़ा रहता है ना, प्लांट्स मोटा हो गया, तो वो कहाँ होता है, वो जो फैट स्टोर, मतलब वो जो थिकनेस स्टोर होती है प्लांट की, वो कहाँ होती है, वो होती है कैम्बियम में, ठीक है। तो इट काउजेज द ऑर्गन, यानी कि अभी लेटरल मेरिस्टम की बात हो रही है, तो ये क्या करता है, ये ऑर्गन की डायमीटर, गिर्थ, चौड़ाई बढ़ाता है, वो लंबाई बढ़ाता है एपिकल, और ये चौड़ाई बढ़ाता है, ठीक है। इट causes the organ to increase in diameter, गिर्थ मतलब वही वाइडनेस, चौड़ाई, ठीक है, वाइडनेस नहीं बोलो, मैथ में टू डायमेंशन का काम आता है, तो गिर्थ क्या हो जाते हैं, चौड़ाई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। लंबा जब हुआ तो कहलाया क्या, प्राइमरी ग्रोथ, चौड़ा जब हुआ तो क्या कहलाया, सेकेंडरी ग्रोथ, चौड़ा होने को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, और लंबा होने को प्राइमरी ग्रोथ। इंटरकैलरी क्या होता है, ये जो है, ये दो नोट्स, ये नोट ठीक है ना, जो सुगर प्लांट का मैंने बनाया, सुगर प्लांट का, तो उसमें नोट्स होते हैं, आप प्लांट बनाए तो नोट देखेंगे, ये नोट्स के बीच में जो है ना, ये पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये या तो इसमें पाए जाएंगे नोट्स के बीच में, जो मैंने नोट्स बनाया इसके बीच में, या फिर लीज के बेस में, लीज इसके बेस में पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, बेस में, ठीक है, बेस में पाए जाएंगे। It is present at the base of the leaves and between the nodes to increase the length. इनका लेंथ बढ़ाने के लिए, to increase length, ठीक है। आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली यूनिट में प्लांट सर्किट, ठीक है।